नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में दिल खोलकर स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं दूसरी वीडियो इंपोर्टेंट डेज से रिलेटेड। ठीक है, कल हमने एक पार्ट करा था जिसमें 6 महीने के इंपोर्टेंट डेज को हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके आगे के जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के जो है वो हमने पिछली वीडियो में करे थे। आगे के हैं वो आज हम करेंगे। ठीक है, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों के इंपोर्टेंट डेज को हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जुलाई। जुलाई के अंदर सबसे इंपोर्टेंट डे जो आता है वो आता है 26 जुलाई का, 26 जुलाई। ठीक है, कारगिल विजय दिवस। इस दिन 1999 का जो कारगिल युद्ध था वो हम जीते थे। ठीक है, कारगिल विजय दिवस के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होता है इस दिन। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पर चौथी बार हम विजयी प्राप्त हुए थे। ठीक है, और कारगिल जैसी जगह पर जो कि इतनी टफ सिचुएशन में मानी जा रही थी उसको भी हमने फतेह किया था। ठीक है, उसके बाद अगस्त में इंपोर्टेंट डेज में सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। ये एक बहुत दुखदाई पल था जब पूरी दुनिया ने देखा था कि जापान पर अमेरिका के द्वारा पहली बार न्यूक्लियर अटैक किया गया था, परमाणु अटैक किया गया था, परमाणु हमला करके। ठीक है, हिरोशिमा को पूरा तहस नहस कर दिया था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा। जुलाई 1945 में अमेरिका ने परमाणु बनाया था और पहली बार एक महीने बाद में ही, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर था, वहां पर परमाणु को फेंका, जिससे कि उस दिन एक दुखदाई पल के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा था। इसे हिरोशिमा दिवस के तौर पर मनाते हैं। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जिनकी इसमें जान गई थी। आज तक जापान इस चीज को झेल रहा है। ठीक है, 7 अगस्त को हम मनाते हैं जेवलिन थ्रो दिवस। ये एक ऐसा स्वर्णिम पल था भारत के लिए। ठीक है, 7 अगस्त का दिन, जिस दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था जेवलिन में, और पहली बार दुनिया ने देखा था कि किस प्रकार नीरज चोपड़ा ने तिरंगा फहराया था पूरे विश्व में। ठीक है, फिर है 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया था। 3 दिन बाद ही जापान पर 6 अगस्त के बाद नागासाकी शहर पर भी परमाणु बम से हमला करा अमेरिका के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, उसके बाद में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन भारत देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था, और जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण जो 14 से 15 अगस्त की रात्रि को दिया गया था, जिसे ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण दिया गया था। आज तक वो परंपरा चली आ रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, वहां से पूरे देश को पूरी तरीके से उस दिन की तरह ही, उसी तरीके से, उसी परंपरा के तरीके से आज तक वहां से ही भाषण देते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, और आज भी पूरी तरीके से वही चीज, वही देखने को मिलता है, वही नज़ारा हर बार 15 अगस्त के दिन। और किस तरीके से, जैसे कि दिल्ली शहर में या बाकी शहरों में पतंग उड़ाकर उस स्वतंत्रता के दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला खेल दिवस 29 अगस्त को क्या है, खेल दिवस। इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था। ठीक है, जन्मदिन था, इसको हम खेल दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। वो जादूगर जिसकी हॉकी को लोग एक तरह से अलग तरीके से देखते थे। हिटलर के द्वारा ये कह दिया गया था एक बार के इनकी स्टिक है जो, इसमें कुछ चुंबक लगी हुई है, मैग्नेट है, जिससे कि ये बॉल को आकर्षित करती है। ठीक है, वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं खेल दिवस के तौर पर 29 अगस्त को। इसी दिन सारे खेल से संबंधित जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, चाहे वो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, चाहे अर्जुन पुरस्कार हो। ठीक है, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो। उसके बाद में सितंबर में सबसे पहले इंपोर्टेंट डे 5 सितंबर, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, जिनकी भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है शिक्षकों की। तो शिक्षक दिवस के तौर पे हम 5 सितंबर को मनाते हैं। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, उसके बाद में 14 सितंबर हिंदी दिवस के तौर पर, हिंदी हमारी राजभाषा है, उसको ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व स्तर पर फैलाने के लिए, ठीक है, अवेयर करने के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी दिवस को हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 15 सितंबर अभियंता दिवस, अभियंता मतलब इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनाते हैं हम 15 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन
डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। उस जन्म दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को ओजोन प्रसरण दिवस, ठीक है। ओजोन लेयर को आपको पता होगा, उसमें कहते हैं कि ओजोन लेयर में छेद होते जा रहा है, होल हो गया है, जिससे कि एक दिन दुनिया को विनाश का रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके रक्षण के लिए 16 सितंबर को हम ओजोन प्रसरण दिवस के तौर पर मनाते हैं। 21 सितंबर का दिन विश्व शांति दिवस के तौर पर याद किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है, इंटरनेशनल पीस डे के तौर पर मनाया जाता है 21 सितंबर, ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट डे जो पहला है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को दो बातों से खास है, जिसमें पहला है 2 अक्टूबर को आपको सबको पता होता है दुनिया को कि महात्मा गांधी का जन्मदिन, ठीक है, अहिंसा दिवस के तौर पर मनाते हैं। किंतु एक जो चीज सारे लोग भूलते हैं, वो भूलते हैं कि हमारे नन्हे प्यारे से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है उस दिन। फिर उसके बाद में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, ठीक है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है उस दिन। 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एयरफोर्स डे को, ठीक है। 24 अक्टूबर यूएन डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई जो है इस दुनिया में वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। इस दिन 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। 51 देशों ने मिलकर साइन करे थे जो इसके मूल सदस्य थे, और आज 193 देशों का ये एक बड़ा संगठन पूरे विश्व में किस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई दूसरा युद्ध ना हो अगला, इसके लिए इसको बनाया गया है, और अभी तक ये पूरी तरीके से अपनी कोशिशों में सफल रहा है, ठीक है। नवंबर में जो इम्पोर्टेंट डे है सबसे पहले वो है 14 नवंबर का बाल दिवस। बच्चों के सबसे प्यारे चाचा नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है बाल दिवस के तौर पर, ठीक है। 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है दिसंबर में पहला जो दिन है सबसे खास दिन वो है 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। HIV एड्स को लेकर किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाए उसको लेकर इस दिन कार्यक्रम किए जाते हैं, विश्व स्तर पर नाटक किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, ड्रामास किए जाते हैं थिएटर्स वगैरह में, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, ठीक है। विश्व एड्स दिवस। फिर है 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस, नेवी डे, ठीक है, नेवी डे जो है हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं हम 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 में घोषणा की गई थी मानव अधिकारों की, कि विश्व स्तर पर हर व्यक्ति के कुछ मानव अधिकार होते हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो इंपोर्टेंट डेज जो ये थे, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और हमने पिछली वीडियो में पिछले 6 महीनों के जो है इंपोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट डेज से रिलेटेड पूरी 2 वीडियो का सेट था, इसे आपको देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जो भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो देने की सोच रहा है, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, इस वीडियो को। अगर कोई डाउट है किसी डे को लेकर, ठीक है, या कोई और चीज पूछनी है आपको इनसे रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये नॉलेज मिल सके और उन तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू गाइस।